हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 25 मार्च को मार्केट एक बार फिर से गैप अप ओपन हो चुका है। आज मार्केट ज्यादा कोई बड़ा तो गैप अप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ कहीं पे है 770 के आसपास, और बैंक निफ्टी में मार्केट है वो 870 के आसपास ओपन हुआ है। तो देखो, जब छोटा गैप अप होता है ना, तब मार्केट में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे बाकी लोग भी बाय वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं गैप अप के यहाँ पे अपना एसएल रख के। तो उस केस में देखो, हमें थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मार्केट में जिस तरीके से ये मूवमेंट हुआ होगा, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम था। 500 के लेवल के ऊपर मार्केट काम कर रहा था और काफी अच्छा बुलिश मार्केट भी है। जो नीचे बैठे हुए बायर है ना, वो साथ के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छा मूव यहाँ पे अपसाइड का करता है। फिर यहाँ पे कोई रिस्क लेके क्यों ही जाएगा, जब सबको लग रहा है कि मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट या गैप डाउन है वो ओपन हो सकता है। तो नीचे वाले बायर पे अब हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ कहीं पे अगर कोई बाय करके बैठा था, अब वो ज्यादा बड़े भी प्रॉफिट में है नहीं। पर ये इस बायर की एक खास बात है, ये अपना जो एसएल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देगा, ये 500 के लेवल के नीचे आने पे ही देगा मार्केट में। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट में और 500 के लेवल में काफी ठीक ठाक डिफरेंस है। तो मार्केट अचानक से तो देखो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो हम यही देखेंगे, मार्केट में कहीं ना कहीं पे हमें बाइंग करने का मौका मिल जाए तो ठीक है। जो भी सेलर वगैरह बैठे हुए हैं, तो देखो ज्यादातर सेलर का अब कोई एसएल है तो वो इस 52,000 के लेवल के ऊपर ही मिलेगा। यहाँ पे आसपास में तो अब कोई सेलर के एसएल है नहीं। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़े सेलर को इनवाइट करेगा। कोई अगर रैंडम यहाँ पे बायर वगैरह बैठा है तो मार्केट उसको भी थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके। पर एक चीज देखो, अब कल क्या है कि यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट में किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है। आपका सब कुछ सही होगा पर फिर भी साइकोलॉजी आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा नहीं बनाने देगी। देखो, इससे पहले दिन हमने क्या किया था, बाइंग साइड का प्लान बनाया था, ऐसा प्राइस एक्शन बना और हमने मार्केट में बाय भी करके रखा हुआ था। कल सेम ऐसा चीज हो रहा है। तो देखो, हमारा प्लान कौन सा है, बाइंग साइड का। हमें क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड का सेटअप बना रहे। तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं होता है कि सेल साइड में काम करना होता है। हमें ये करना होता है कि इस सेटअप को इग्नोर करो। मार्केट अगर थोड़ा सेलिंग में जाना चाहता है तो जाने दो, आपका जो प्लान है ना बाइंग साइड में, आप उसको तलाश करो। जब वो बन जाए तो आप यहाँ पे बाय कर लेना। इस तरीके से हमें मार्केट में क्या है कि सोचना समझना पड़ता है, अपने ग्रीड को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अभी देखो, मार्केट है वो ओपन हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट में क्या है कि आसपास क्लोजिंग प्राइस है। तो हम डायरेक्टली बाय तो नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे करना क्या चाहता है। को यहाँ पे मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था। तो ऐसा हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में हमें सेलिंग वगैरह दिखाई दे सकती है। पर एक अच्छी खासी सेलिंग है वो मार्केट में हो चुकी है, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट है वो निकाल चुका है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज है। अब आसपास कोई बायर के एसएल वगैरह हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर कोई अच्छा बायर पोजीशन बना के बैठा हुआ है, तो मार्केट में यहाँ कहीं से अब अपसाइड में मूव हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ कहीं पे 500 का लेवल होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे मार्केट फिर हो सकता है कि और ज्यादा नीचे चला जाए, और फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को भी हमें यहाँ पे मिल सकती है। बाकी अगर मूव आना है अब अपसाइड में, तो हमें यहाँ कहीं से मार्केट में दिखाई देना चाहिए। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए, तो इसमें भी देखो, जो क्लोजिंग प्राइस था मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है, और अब यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं, शायद हमें अब यहाँ पे काम है वो कर लेना चाहिए, पोजीशन वगैरह बना लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट को देखो अपसाइड में अगर जाना है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो यहीं से जाएगा। इससे ज्यादा अगर नीचे आ जाएगा, फिर 500 का लेवल वगैरह आसपास होगा, तो ज्यादा लोग वहां पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा, सॉरी ऊपर जा नहीं पाएगा। फिर हो सकता है कि मार्केट में और ज्यादा फर्दर फॉल हमें दिखाई दे। पर अभी जिस तरीके के कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो मार्केट में एक अपसाइड का मूव है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय कर लेता हूँ मैं। प्राइस वगैरह तो हमें महंगा मिल रहा है, पर अब यहाँ पे काम है वो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में देखो ऊपर एक लेवल है, उसका अचानक से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे दे सकता है। तो मार्केट में वैसे तो काफी एक अच्छा मूव है वो आया हुआ है, प्रीमियम वगैरह बहुत ज्यादा महंगे हो गए। इवन अगर नीचे हम थोड़ा सा काम कर लेते, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता, और मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग भी है वो हमारे हो सकती थी। अब यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, कंटिन्यूसली देखो, उसने जैसे ही लो वगैरह को निकाला अच्छे कैंडल के साथ, यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हो चुका होगा, या फिर जो भी इधर बाय करके बैठा हुआ था, तो उन सब के यहाँ पे क्या हो गए, एसएल हंट हो गए। उसके बाद मार्केट ने अब क्या किया है, यहाँ पे रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड तो था हमें
निफ्टी में भी देखो यहाँ पे लो वगैरह मार्केट ने निकालने के बाद ही ये काम है वो यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अब बस उम्मीद यही करते हैं कि देखो मार्केट में पोजीशन तो हमारा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसमें अगर मार्केट थोड़ा भी रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा ना, तो फिर हमारे साथ मतलब दिक्कत हो जाएगी मार्केट में। फिर हो सकता है कि हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट चलते हुए मार्केट में हमने पोजीशन बनाई है, बनाना जरूरी था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में मुझे ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है वो दिख रही है। तो उसी वजह से देखो पोजीशन तो बनाना जरूरी था। मार्केट ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसका अचानक से ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ से ज्यादा अगर अगेंस्ट में हमारी चलना स्टार्ट कर देगा तो फिर वहां पे हो सकता है कि इन्फ्लेटेड प्राइस होने की वजह से लॉस हमें ज्यादा बड़ा नजर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट कंटिन्यूअसली अब ऊपर ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकआउट वगैरह दे देगा। अब यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, हमें हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो लेना पड़ेगा। ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा? वो इसीलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अचानक से जब इस तरीके का मूव हुआ है, तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल नंबर पे एसएल लगा के अपना बाइंग साइड में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर देखो बाकी लोग अगर बाय करेंगे तो हमें यहाँ से एग्जिट लेके निकलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अभी तो मार्केट थोड़ा पोज लेने की कोशिश कर रहा है और पोजीशन है वो हमारी अभी भी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही है। नीचे अगर मेरा पोजीशन बन गया होता ना, तो यहाँ पे मैं मार्केट में कभी वेट नहीं करता, यहाँ पे हमें क्या करना होता, पोजीशन से एग्जिट ले लेते। क्योंकि इस तरीके के क्विक मूव को देख के यहाँ पे बाकी लोग हैं वो बाय वगैरह कर सकते हैं, और जिस तरीके से क्विक मूव आया था, तो यहाँ पे सेलर भी एक बार है वो वार्निंग ले चुका है। तो अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा पोज लेके यहाँ पे एसएल वगैरह बनवाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई इस ट्रेड से मुझे लग रहा है कि हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। अभी कोस्ट टू कोस्ट ही है, कोई लॉस वगैरह तो हमारा चल नहीं रहा है। अगर तो हमने पोजीशन है वो एग्जिट कर लिया है। पोजीशन हमने एग्जिट किया था ये यहाँ पे 9 बज के और 46 मिनट के आसपास। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो मार्केट में हम कोस्ट टू कोस्ट ही यहाँ पे निकल गए। अब उसकी वजह क्या है कि मार्केट में हमने ऐसा क्यों किया है? देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम काम करने में आज हो गए लेट। ठीक है, मार्केट ने प्रॉफिट वगैरह हमें दिखा रखा था, ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा था, और यहाँ कहीं पे हमने ये पोजीशन बनाया था 9 बज के और 33 मिनट के आसपास। तो काम करने में काफी लेट हो गए, तो वैसे भी मार्केट में थोड़ा सा फिर फियर हो ही जाता है कि यार यहाँ से मार्केट है वो वापस नीचे न आ जाए। पर एक चीज है जो मुझे समझ में आ रही थी, जो ये मूव यहाँ पे आ रहा है, हमें पता था ऐसा मूव है वो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे बायर वगैरह के एसएल अब आसपास है नहीं, और मार्केट में जब क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? सेलर काम करेगा। बायर के अब जो भी एसएल है वो कहाँ पे है? 500 के लेवल के नीचे है। तो मार्केट इससे ज्यादा नीचे आ नहीं पाएगा, और यहाँ पे जिस तरीके से क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे काम कौन करना स्टार्ट कर देगा? सेलर काम करेगा। और उसके जो एसएल है वो हमें कहाँ पे मिल जाएंगे? 52,000 के लेवल तक यहाँ पे मिल जाएंगे। पर यहाँ पे देखो मार्केट में मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकलना ही सही क्यों समझा, यहाँ पे ये कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट क्यों लिया गया? देखो यहाँ पे अगर थोड़ा पहले हम पोजीशन बना लेते ना, तो इस जगह पे मेरा हमेशा एक रूल है कि ऐसी जगह पे हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। ऐसी जगह से मेरा मतलब क्या है कि जब मार्केट कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर के इतना पास में आके और इस तरीके से जब होल्ड करना स्टार्ट कर दे, जहाँ पे ज्यादातर लोगों को ये लगना स्टार्ट हो जाए कि मार्केट में अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, तो उस जगह पे क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके आपको निकल जाना चाहिए। सेम सिचुएशन है, अब वो क्या है कि निफ्टी 50 में भी बनी हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ 9 बज के और 45 मिनट की कैंडल, और ये सब देखो, जहाँ पे मार्केट ये देखो पोज ले रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट में हमें क्या दिख रहा है? एक साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है। तो अब ज्यादातर लोगों को जब ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएगा कि देखो हाई वगैरह का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हो क्या जाता है ना कि सबको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होगा, ये हाई का ब्रेकआउट देख के इस तरीके से बायर को कभी कभी मार्केट ट्रैप करके और नीचे की तरफ रिजेक्शन में चला जाता है। अब हमारे लिए फियर की बात ये थी कि हमने जो पोजीशन है वो काफी एक हायर प्राइस पे बना रखी थी, तो उस कंडीशन में अब मेरा यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। बट हालांकि उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही गया है, अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह भी दिए, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक है वो भी हो जाता। पर कोई नहीं, मतलब अब यही है कि मार्केट में थोड़ा सा हम अगर साइकोलॉजिकली वीक हो जाएंगे कभी, तो फिर वो एक चेन रिएक्शन चल जाती है। ठीक है,
एक दिन काम में हमने कुछ गड़बड़ की साइकोलॉजी की वजह से, दूसरे दिन वो वापस आप पे हावी हो जाएगी, दूसरे दिन भी हो गई तो तीसरे दिन हो गई तो चौथे दिन। पर आपको यही है कि खुद को मजबूती से यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप साइकोलॉजिकली वीक होके यहाँ पे ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे या फिर जो अपने रूल्स हैं उनके साथ कुछ खिलवाड़ करना स्टार्ट करोगे, तो फिर देखो मार्केट में इसी वजह से क्या होता है कि एक ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल बन नहीं पाता और बड़े लॉस है वो कर लेता है। ज्यादातर टाइम सभी ट्रेडर अच्छे से सीख के समझ के सही तरीके से ही काम करते हैं, पर इस तरीके के जो ड्रॉबैक वाले जो कुछ दिन आते हैं तो वहां पे क्या है कि जो मैनेज खुद को नहीं कर पाता, वो फिर क्या है कि मार्केट में अपना जितना भी पैसा होता है वो लुटा देता है। तो ठीक है, कोई नहीं, आज के दिन मतलब देखो मार्केट में ठीक था, मूव तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, पर इसमें एंट्री करने में हम थोड़े लेट हो गए। अब इसमें एंट्री कहाँ पे किया जा सकता था? मार्केट में देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट ये लेवल वगैरह के नीचे तो देखो आएगा नहीं, और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम काम कहाँ पे कर सकते थे? जैसे ही निफ्टी 50 में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था तो ये 9:27-28 के आसपास यहाँ कहीं पे काम है वो किया जा सकता था। पर मार्केट काफी जल्दी-जल्दी ऊपर निकल गया तो उसी चक्कर में फिर क्या हुआ कि हम यहाँ पे पोजीशन वगैरह बना नहीं पाए इस तरीके के कैंडल के बाद। क्योंकि कल भी क्या था कि मार्केट में हमने एक काफी हायर प्राइस पे पोजीशन बना रखी थी। तो वो फियर कहीं न कहीं पे आ गया कि कल भी हमने काफी हायर प्राइस पे पोजीशन बनाई थी, उस वजह से थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। आज अगर चलते हुए मार्केट में इस तरीके से पोजीशन बना लेंगे, मार्केट अगर छोटे-मोटे रिट्रेसमेंट करेगा, वापस अगर एक बार नीचे आएगा तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि काम है वो गड़बड़ हो जाएगा। पर देखो इस तरीके के थॉट वगैरह आने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे थॉट को हम लेके काम करते रहेंगे तो देखो मार्केट में काफी दिक्कत है वो टाइम के साथ हो सकती है। बट कोशिश करेंगे कि थोड़ा साइकोलॉजी पे और काम किया जाए, साइकोलॉजिकली खुद को स्टेबल रखें, थोड़ा मजबूत रखें। क्योंकि देखो प्लानिंग वगैरह तो ठीक है, मार्केट में प्लानिंग हमारा बहुत ही एक्यूरेट होता है, ठीक है? ये बात मैं आपको सही बता रहा हूँ। पिछले मतलब 2 महीने से मार्केट में इतना एक्यूरेट प्लानिंग हो रहा है कि मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कब प्लान के हिसाब से मार्केट है वो हमारे अगेंस्ट में गया हो। लगभग पिछले 1.5 से 2 महीने से हो क्या रहा है कि मार्केट में जैसा हम प्लान बनाते हैं, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता ज़रूर है। पर हम उसमें क्या है कि काफ़ी टाइम ऐसी गड़बड़ करने लग गए कि हमारा एग्ज़ीक्यूशन गलत हो रहा है। तो देखो अगर एग्ज़ीक्यूशन सही नहीं होगा तो प्लानिंग का अकेले सही होने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे प्लानिंग भी सही करना पड़ेगा और हमें एग्ज़ीक्यूशन है वो भी इसी के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से, तो मुझे लग रहा है कि टाइम के साथ ये चीज़ है वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा ऐसे और दिन है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, अब देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होगा। आज मार्केट यहाँ पे देखो पॉज़ ले रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर गया। ये रेजिस्टेंस वगैरह हमने बना के रखा था, उससे वापस मार्केट है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा वोलेटिलिटी वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे मार्केट में जो चार्ट बनेगा उसको एनालिसिस करके कल फिर वापस से काम करने की हम कोशिश करेंगे। आपका दिन उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।